पांचला धाम से। इनके बारे में संक्षेप में थोड़ा बताना चाहूंगा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण प्रेमी रहे हैं, योग प्रशिक्षक रहे हैं और अपने क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर बहुत अद्भुत काम किया है। आदरणीय सूरजनाथ जी। डाबला तालाब के इस पावन प्रांगण में इस सम्मेलन में उपस्थित महंत श्री मोहननाथ जी, श्रद्धेय महंत मोटनाथ जी और इस अलग को जगाने वाले और हम सब लोगों को इस पावन जगह पे आने के लिए प्रेरित करने वाले श्रद्धेय प्रोफेसर श्याम सुंदर जी जानी साहब, सभी पधारे हुए सिद्ध पुरुषों और मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, मेरे से पूर्व श्याम सुंदर जी जानी साहब ने पर्यावरण की महत्ता और जसनाथ जी महाराज का जो दर्शन है उसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने विचार रखे और आप श्री वर्षों से करीब 19-20 साल से पर्यावरण के प्रति जसनाथ जी महाराज की शिक्षाओं को लोगों के बीच में, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, एक्शन के रूप में कर रहे हैं। चर्चा तो बहुत जगह होती है कि पर्यावरण जो है उसका सुधार करना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि पर्यावरण के बिना जीवन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अभी संपूर्ण विश्व के अंदर बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ, बड़े बड़े जो है कार्यशालाएं आयोजित होती है और जिसमें ये बताया जाता है कि पर्यावरण के बिना जो है हमारा जीवन जो आने वाले बहुत ही कम समय में जो है नष्ट होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आप श्री ने कुछ ऐसे लोग जो हैं जो सकारात्मक सोच के साथ काम भी करते हैं। जसनाथ जी महाराज ने जैसा कि खेजड़ी रोक, जाल को रोक के हम लोगों को शिक्षा दी। खेजड़ी के बारे में रुस्तम जी महाराज ने हमें शिक्षा दी, पेड़ों को काटो मत। तो उन्होंने काम करके वो काम किया। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आज हम लोग इस पावन काम के लिए यहां एकत्रित हुए। आप अगर देखेंगे तो अपने शास्त्रों में पुराने समय से ही पर्यावरण की महत्ता जो है वो प्रदर्शित की, लेकिन जसनाथ जी महाराज और जाम्बो जी ने अभी जो 500 साल पहले और बड़े स्तर पे जागृति की। अपन नदी को गंगा मैया मानते हैं और धरती माता को भी अपन जो है माँ का दर्जा मिला हुआ है। देवोजी महाराज अपने 5 सिद्धा के एक सिद्ध पुरुष हुए। उन्होंने कहा, प्रथम माता धरपति, दूसरी माता माई, तीसरी माता वनपति, चौथी माता गाय। गाय को उन्होंने चतुर्थ माता के रूप में दर्जा दिया, लेकिन प्रथम माता जो है वो ये धरती माता है, क्योंकि अपनी जन्म देने वाली माँ भी इसी पे विचरण करती थी, अपने पिता भी इसी पे विचरण करते थे और इसी से जो जीवन है वो संभव है। तो माँ का जो दर्जा दिया जिस धरती को, जिस माँ को, उस माँ की स्थिति, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा था कि उसका चीरहरण हो रहा है और हम लोग जो है इतने निद्रित हैं, इतने आलसी हैं, इतने निकम्मे हैं कि अपन उसको देख रहे हैं और अपने मन में कोई भावना पैदा नहीं हो रही। गंगा नदी दूषित हो रही है और अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह पेड़ों को काट रहे हैं और वनपति के प्रति, जो वनपति भी माँ है, उसका भी अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही अफसोसजनक बात है। अगर जसनाथ जी महाराज को आप खुश रखना चाहें, जसनाथ जी महाराज तभी प्रसन्न होंगे जब उन्होंने जो शिक्षा दी उनको हम जीवन में लागू करें। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो जसनाथ जी महाराज खुश होंगे। और अपने जहां पे भी बाड़ियां हैं सभी जगह पे पेड़ है, जाल के पेड़ हैं, खेजड़ी के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं। जसनाथ जी महाराज ने जो लगाया वो जाल का पेड़ था, लेकिन हरियाली जो है वो बहुत जरूरी है, पेड़ जो है वो बहुत जरूरी है। और पेड़ लगाना
सबसे बड़ा जो है धार्मिक अनुष्ठान समझिए आप। जैसे कि अपन भोजन कराते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि भाई भंडारे की व्यवस्था है, और सभी धर्मों में भोजन को महत्व दिया गया है। चाहे वो सिख धर्म हो, गुरुद्वारों के अंदर जो है बड़ी बड़ी जो है लंगर लगती है, पंक्तियां लगती है, भोजन होता है। मैंने अलग अलग जगह पे, विदेशों में भी, जो लंदन के अंदर ग्रेवचैंड करके एक गुरुद्वारा है, तो मेरे एक सिख मित्र थे, उन्होंने कहा गुरुजी अपन वहां चलते हैं। मैं वहां गया था तो मैंने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छे पढ़े लिखे लोग, बहुत बढ़िया शानदार जो है स्कूल है, शानदार कॉलेज बनी हुई है, शानदार बगीचा लगा हुआ है, शानदार गुरुद्वारा है, उसमें सेवाएं चल रही है, और उस जगह पे वहां पे भी भंडारे की व्यवस्था है। जो भी लोग आते हैं उनको बिल्कुल आराम से बैठ के भोजन, साफ सफाई करने वाले लोग और सारे सेवाधारी। क्योंकि वहां पे तो अब मान लो जैसे तनख्वाह से करे, कितना काम कर पाएगा आदमी और कितना चला पाएगा, लेकिन सेवादारी जो है वो पूरा एकदम सिस्टम से, जैसा कि श्याम सुंदर जी का जो मानस है वो बहुत बड़ा मानस है, और उस चीज को अपने को सभी को समझना होगा। समझेंगे ना तभी अपन कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि वही शिथिलता वापस आ जाएगी। अपन यहाँ से ये चर्चा करेंगे और फिर शिथिल हो जाएंगे। तो चीज अगर अपने को समझ में आ गया, मैथ तो समझ में आ गया, तो फिर अपन जो है उसमें आलस नहीं करेंगे, फिर अपने को पता चलेगा। और जैसा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे भोजन से अपन कहते हैं कि भोजन कितना बड़ा, क्योंकि उससे अपनी काया चलती है, शरीर चलता है। कई जगह लोग पानी की व्यवस्था करते हैं, तो पानी की जब व्यवस्था करते हैं तो उससे भी अपना शरीर चलता है, क्योंकि भोजन भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या चीज है, उस पर आपने शायद ध्यान बहुत कम दिया होगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है हवा। भोजन के बिना आदमी जो है 2 हफ्ता 4 हफ्ता जिंदा रह सकता है, पानी के बिना 1-2 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन हवा के बिना 2-5 मिनट मुश्किल से हो जाता है। तो हवा जो मिलती है शुद्ध, वो अपने पेड़ों से मिलती है, और पेड़ों से और पर्यावरण से मिलती है। और ये जो चीजें हैं, जैसे कि ये जो तालाब है, तो ये एकदम सुंदर अगर भरा हुआ हो, या पेड़ पौधे लगे हुए हो, या जंगली जानवर और पक्षी विचरण करते हो, तो इसका जो वातावरण है, जैसे कृष्ण भगवान ने कहते हैं ना, वन के अंदर बांसुरी बजाई थी कदम के पेड़ के नीचे, या कृष्ण भगवान ने जो है कालिए नाग का मर्दन करके यमुना को स्वच्छ किया था। तो उस वातावरण की तो आप कल्पना करो। आज भी अपन लोग जो है, ये एक जो है हिंदुस्तान के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए, अगर ये एक इतिहास बनता है, तो जसनाथ जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं संपूर्ण विश्व मानने के लिए तैयार है, राजी है। जगह जगह अपने यहाँ पे, अपने पांचला सिद्धा के अंदर एक महिला आई थी, बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था, 2 डेजर्ट्स 1 स्काई। क्योंकि आकाश तो एक है सभी जगह, अमेरिका में भी यही आकाश है, यही सूरज है, यही चांद है, यही तारे हैं, वो यही अपने यहाँ है। वहां पे नवादा के अंदर मोजावी जो है रेगिस्तान है, अपने यहाँ थार रेगिस्तान है। अपने यहाँ भी पक्षी और अपने यहाँ भी जो है जंगली जानवर पाए जाते हैं, वहां भी पाए जाते हैं। और उन्होंने एक एजुकेशनल बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चलाया था, और वहां की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने यहाँ के बच्चों ने और अमेरिका के बच्चों ने जो सामूहिक काम किया, वो प्रदर्शित हुआ। और उस जगह पे जहां पे भी इस प्रकार का कार्यक्रम होता है, तो उसमें जसनाथ जी महाराज और जसनाथ जी महाराज की शिक्षाओं का विशेष महत्व रहता है। और वो लोग भी अचंभित होते हैं कि अच्छा, ऐसे कोई आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं जिन्होंने पर्यावरण के बारे में इतनी गहरी समझ के साथ काम किया है। तो पुनः कहने का तात्पर्य यही है, क्योंकि ज्यादा विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं, सभी जो है जसनाथ जी के अनुयायी हैं या सनातन धर्म के अनुयायी है, और आप सभी लोग अपने धर्म को अच्छी प्रकार से जानते हैं और पर्यावरण का महत्व भी जानते हैं। तो इसलिए अपन लोगों को जो एक काम करना है, वो ये करना है कि ये जगह जो अपन अभी बैठ के चर्चा करेंगे और जो योजना बनाते हैं, उस योजना में सफलता और उसमें लग के काम करना होगा। उसके लिए मेहनत करनी होगी और सामूहिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा है कि 1-2 जनों का काम नहीं है। 1-2 जनों का काम होता तो क्यों अपन लोग इतना दूर से आते और क्यों अपन लोगों को बुलाते। तो ये अपना सामूहिक काम है, और सामूहिक जो है उसमें सेवा भावना से ही संभव हो पाएगा। तो आप लोगों को इसमें लगना होगा और त्याग भी करना होगा, समय का त्याग करना होगा, श्रम का त्याग करना होगा, और जो भी आप सहयोग कर सकते हैं वो आप लोगों को करना होगा। तभी जसनाथ जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो आगे बढ़ेगी, और तभी इस जगह का जो है
कायाकल्प होगा, उद्धार होगा। और अगर यहाँ पे जैसा कि अपने यहाँ की जो नेटिव जो पौधे हैं, जो बुसे झाड़ियां हैं, नेटिव पौधे हैं, ये अगर लग जाते हैं, यहाँ के जो जंगली जानवर हैं वो पनपते हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी। जसनाथ जी महाराज कहते हैं ना, नाग बाग की चौकी जी लागे। अब नाग और बाघ तो तब रहेंगे जब यहाँ का वातावरण पूरा का पूरा सुखद होगा। यहाँ अगर जंगली जानवर होंगे तब बाघ रहेंगे, नहीं तो शेर और चीता का क्या काम। अभी तो हिरण भी जो है लुप्त हो रहे हैं। हमारे पांचला सिद्धा के अंदर पहले काले मृग खूब विचरण करते थे, अब कोई गिने चुने एकाध है, क्योंकि जहां पे सारी जगह अपन त्यारबंदी कर देते हैं। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है और आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं, कि यहाँ जो भी विकास का काम हो, वो विकास का काम यहाँ की प्राकृतिक जो सौंदर्य है और प्रकृति के हिसाब से हो। ऐसे नहीं कि अपन विकास के नाम पे, कई जगह ऐसे होता है कि जहाँ पे जोड़ या पाइतन है, उसका रोड बनती है और रोड के साथ में फिर उसमें पानी आना बंद हो जाता है। किसी जगह कोई अलग रूप से, जैसे मान लो कोई विकास का काम होता है और उस जगह पे दीवार बन जाती है, तो उससे बाधाएं उपस्थित हो जाती है। तो हम लोगों को जो यहाँ की भौगोलिक संरचना और इस के अंदर पानी कैसे आ जाए, अगर समतलीकरण करते हैं तो कौन सा और कितना जरूरी है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मान लो कहीं विकास होता है तो वो विकास किस हिसाब से हो, तो ये सब चीजें जो है हमें विशेष रूप से ध्यान में रख के ही करवानी होगी। तभी इसका जो है बहुत ही सुंदर काम जो हो सकता है। और जैसा कि एक पाठशाला हो, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करे, तो इसके बारे में भी हमें सोचना होगा, ताकि बहुत से जो छात्र हैं वो आ सके, पढ़ सकें, पर्यावरण का ज्ञान अर्जित कर सकें। अपन लोग भी किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो किसान वर्ग से जुड़े हुए होने के कारण, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया था, अपने पास ये सबसे बड़ा धन है। मैं किसानों के साथ में कई बार बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आप पेड़ लगा सकते हैं, इतना बड़ा धर्म का काम कर सकते हैं। आपके जाने के बाद में भी वो शुद्ध हवा देगा, वो पक्षियों को आश्रय देगा, कोई पथिक आएगा तो उसको आश्रय देगा, खाने पीने की चीजें देगा, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये इस मामले में अपन बहुत धनी है। साधारण जो शहर में रहने वाला कहाँ लगाए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये अपने लिए एक मौका है, और ये जसनाथ जी महाराज ने हमें दिया है। जसनाथ जी महाराज ने हम लोगों को ये मौका दिया है, तो इसका हमें जो है पूरा फायदा उठाना है और इस जगह को एक रमणीय, एक दर्शनीय, एक सुंदर जगह जो है वो बनाना है। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। पुनः मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने पावन काम के लिए आप लोग सभी उपस्थित हुए, और गुरु महाराज का आशीर्वाद जो है हम सभी लोगों पे बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री हरि, धन्यवाद।